Students, in previous sections we are find the solutions of pairs of linear equation with two variable as माने with the graphically, but graphically मेथड से आप जब सॉल्यूशंस निकालते हैं पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल के, तो वो डिपेंड करता है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में कि जो सॉल्यूशंस हैं वो कैसे हैं। अगर सॉल्यूशंस आपके इंटीजर के रूप में आते हैं, जैसे आपके सॉल्यूशंस आ गए इंटीजर के रूप में आ गए कि सपोज दैट 5 और 6 आ गया, या दूसरा सॉल्यूशन आ गया 6 और -10 आ गया, तो इस तरह के अगर सॉल्यूशंस आप पाते हैं इंटीजर के रूप में सॉल्यूशंस पाते हैं उनके, तो इनको आपको ग्राफ पे ड्रा करने में कोई परेशानी नहीं होती है और आप इजीली इनके माने दोनों इक्वेशंस के ग्राफ को ड्रा कर लेते हैं। और जहाँ पे दोनों इक्वेशंस की लाइन, जैसा कि आप पीछे पढ़ चुके हैं कि जहाँ पे दोनों इक्वेशंस की लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है यानी कि जो x और y होता है, वही पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल में x और y का सॉल्यूशंस होता है। लेकिन अब बेटा ये है कि हमेशा आपको ऐसे इक्वेशंस नहीं मिलेंगे कि जिनमें जो है जिनके सॉल्यूशन जब आप लाइन ड्रॉ करने लगेंगे तो उनके सॉल्यूशंस हमेशा आपको इंटीजर के रूप में नहीं मिलेंगे, ये पक्का है। तो जब आप इंटीजर के रूप में नहीं पाएंगे एज ए सॉल्यूशन, अगर सपोज दैट आप पा गए यहाँ पे जैसे कि रेडिकल 3, 2 इन रेडिकल 7, या दूसरा सॉल्यूशन पा गए आप -1.75 और 2.25, या और इस तरह के सॉल्यूशन पा गए आप 6/19 और 4/23। अगर इस तरह के सॉल्यूशंस पाते हैं इक्वेशंस के आप, तो क्लियर है कि जब आप इनको ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो क्लियर है कि इन कोऑर्डिनेट्स को ड्रॉ करने में आपको तमाम प्रॉब्लम होगी और मिस्टेक के चांस ज़्यादा रहेंगे, आपको तमाम डिफिकल्टीज होगी। तो क्लियर है कि जब ऐसे इक्वेशंस जिनके सॉल्यूशन इस रूप में आएंगे तो आपको क्लियर है कि डिफिकल्टीज होगी। तो इस डिफिकल्टीज को दूर करने के लिए सीधी सी बात, हम सारे इक्वेशन को कहने का मतलब कि ग्राफिकली डिपेंड नहीं रह सकते कि हम सारे इक्वेशंस के जो सॉल्यूशंस हैं वो ग्राफिकली ही निकालें। तो इसलिए पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल्स के जो सॉल्यूशंस निकालने के अदर वे में जो मेथड निकाले गए उसको हम कहते हैं अलजेब्रिक मेथड। और आज हम अलजेब्रिक मेथड से कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे। जैसे अलजेब्रिक मेथड में आप जो है कई तरह से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है और उसके बाद आपका एलिमिनेशन मेथड होता है, फिर आपका जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है, फिर रिड्यूसिंग मेथड होता है जिसको हिंदी में जैसे कि आप सब्स्टिट्यूशन है तो इसको आप विस्थापन विधि बोलते हैं, एलिमिनेशन है, और उसके बाद जो कहने का मतलब कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को आप जो है कहने का मतलब कि वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वज्र गुणनखंड विधि बोलते हैं, एलिमिनेशन को आप जो है विलोपन विधि बोलते हैं। तो इस तरह से 4 विधियों से आप जो है अलजेब्रिक मेथड से कहने का मतलब कि आप पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। आज हम आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से, अलजेब्रिक मेथड के सब्स्टिट्यूशन मेथड से इक्वेशंस के कैसे सॉल्यूशंस निकालेंगे हम आपको बताते हैं, और उसको आप ध्यान से देखिए। तो हम 2 इक्वेशंस लेते हैं और उन 2 इक्वेशंस को हम अलजेब्रिक मेथड के यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे निकालेंगे। पहला इक्वेशंस जो हो गए पेयर x + y = 5, और दूसरा इक्वेशंस जो है इस पेयर का 2x - 3y = 4। ये आप इक्वेशन से ले लिए। आप सपोज दैट आपके पास पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन के जो पेयर्स हैं वो पहला इक्वेशन x + y = 5 और दूसरा इक्वेशन 2x - 3y = 4। इक्वेशन 1 ये हो गया और इक्वेशन 2 ये। जैसा आपका मेथड ही है सब्स्टिट्यूशन मेथड या विस्थापन विधि, इसको हम हिंदी में बोलते हैं। यानी कि इसमें हम करते क्या है कि किसी एक इक्वेशन को हम जो है उसके एक वेरिएबल का जो मान है वह हम दूसरे वेरिएबल के अकॉर्डिंग निकालते हैं, और उसको हिंदी में माने हम इंग्लिश में ही कह सकते हैं कि वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x टू दी अकॉर्डिंग टू दी टर्म ऑफ y। या हम ये कह सकते हैं कि x की वैल्यू हम y के पद में निकालेंगे या y की वैल्यू हम x के पद में निकालेंगे। सबसे पहला काम आप ये करेंगे। तो इक्वेशन 1 लीजिए आप यहाँ पे, जैसे x + y = 5। अब बेटा हम कह रहे हैं आपको कि यहाँ पे हम इसको क्यों ले रहे हैं। आप जो है सब्स्टिट्यूशन के जो फर्स्ट स्टेप है इसमें आप सपोज दैट अगर आप इजी वे में जाना चाहते हैं, सपोज दैट दोनों में अगर कोफिशिएंट जो है x और y के बड़े बड़े हैं तब तो ठीक है आप कोई भी इक्वेशन चूज कर सकते हैं।
और लेकिन अगर आपको ये दिख रहा है जैसे x प्लस वाई में x का भी कोफिशिएंट 1 है और y का भी कोफिशिएंट 1 है, दूसरे इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2 है और y का कोफिशिएंट 3 है, तो यहाँ पे आप इजी वे में करने के लिए आप अगर फर्स्ट इक्वेशन को उठाते हैं और यहाँ पे आपको फ्री है कि y की वैल्यू x के टर्म में निकालते हैं कि x की वैल्यू y के टर्म में निकालते हैं, आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है। आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के अकॉर्डिंग निकालेंगे, जिसको हिंदी में बोल सकते हैं हम कि y की वैल्यू x के सापेक्ष या x की वैल्यू y के सापेक्ष आप निकालेंगे। और हम यहाँ पे इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इस तरह का है तो जिसके कोफिशिएंट छोटे हैं आप उनको निकालिएगा तो अगले स्टेप्स में आपको आसानी होगी। अब यहाँ पे हम y की वैल्यू निकाल रहे हैं बेटा और x के सापेक्ष यानी कि अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ x, तो y इक्वल टू 5 और x लेफ्ट हैंड से राइट हैंड जाएगा तो साइन चेंज होगी, आपका y इक्वल टू हो गया 5 माइनस x। क्लियर है? अब इक्वेशन 3 डाल दीजिए आप इसको। अब y की वैल्यू आपके x के टर्म में आपने पा लिया। अब आपको क्या करना है कि एक y की वैल्यू जो 5 माइनस x है इसको आप अब सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 2 में, इसीलिए इसका नाम ही है बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि नाउ substitute the value of y equal to 5 minus x in equation 2। आप इक्वेशन 2 में इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। इक्वेशन 2 यानी कि 2x माइनस 3y है। क्लियर? आपको ध्यान देना है कि 3y है यानी कि y का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है तो आप 3 लिखेंगे। अब y की वैल्यू क्या आई अकॉर्डिंग टू दी x 5 माइनस x, तो यानी कि तब 3 मल्टीप्लाई 5 माइनस x इक्वल टू 4। अब इसको आप आगे अगले स्टेप में सॉल्व कीजिएगा तो 2x माइनस 3 5 15 माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा 3 इंटू x यानी कि 3x इक्वल टू 4। क्लियर है? अब आप यहाँ पे वेरिएबल एक साइड में रखेंगे और कांस्टेंट को हम राइट साइड में ले जाएंगे तो अगले स्टेप में होगा ये 2x प्लस 3x इक्वल टू 4 प्लस 15, या नेक्स्ट स्टेप में 5x इक्वल टू 15 और 4 ऐड करेंगे आप 19 होगा, x इक्वल टू होगा 19 अपॉन 5। अब यहाँ पे आपकी x की वैल्यू आ गई ना, यू फाइंड हियर द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 19 अपॉन 5। अब आप इसको जो है सपोज दैट आप यहाँ भी रख सकते हैं, इक्वेशन 3 में भी रख सकते हैं, या आपको लग रहा है कि ऑड नंबर्स या बड़े बड़े कोफिशिएंट हैं तो आपको अगर लग रहा है कि नहीं हम इस पूरे इक्वेशन को लिख के इसमें ही माने कहने मतलब कि इसकी वैल्यू को पुट करें तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं, या आप यहाँ पे इक्वेशन 3 में जैसे y इक्वल टू 5 माइनस x है तो यहाँ पे भी x की वैल्यू रख करके आप y निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे फिर आप जो है x इक्वल टू 19 अपॉन 5 हो गया। नाउ putting the value of x equal to 19 upon 5 in equation 3। यहाँ पे आप स्वतंत्र हैं, कोई प्रतिबंध नहीं कि आप यहाँ पे ही कीजिए। आप x की वैल्यू आप पा गए तो आप इसी को जहाँ पे आपको जैसे आसान लगता है आपको x प्लस वाई इक्वल टू 5 इसमें भी x की वैल्यू आप रख करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप जो है कहीं से भी माने कहने मतलब कि आप इस तरह से जहाँ पे इक्वेशन 3 बनेगा ही बनेगा आपको तो इसमें भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं बेटा। अब x इक्वल टू हम बहरहाल यहाँ पे नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 95 इन इक्वेशन 3 में हम रखने जा रहे हैं। तो इक्वेशन 3 यहाँ पे देखिए y इक्वल टू क्लियर है कि 5 माइनस x है तो यहाँ पे आप 5 लिखेंगे, माइनस x यानी कि माइनस x की जगह आप x की वैल्यू यानी कि माइनस हो रही है x की वैल्यू माइनस आपने लिख लिया, x की वैल्यू आप रखेंगे 19 अपॉन 5। नेक्स्ट स्टेप में y इक्वल टू 5 5 जा 25 माइनस 19 अपॉन 5। क्लियर है? यहाँ पे 25 माइनस 19 अब आपने इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दिया तो आप छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ पे 5 जो है दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर हो गया, आप अपने न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 25 में से 19 जाएगा आपका, क्लियर है कि 6 आएगा, तो y इक्वल टू 6 अपॉन 5।
तो यहाँ पे बेटा बहुत इजी वे में आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है, अपनी एक्सरसाइज को, जिस एक्सरसाइज में आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से माने सॉल्व करना है पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल को, उनको आप जो है आराम से सॉल्व कर लीजिएगा जैसे यहाँ पे सॉल्व किया गया है। और यहाँ पे आप फिर से लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू आई है x इक्वल टू है 19/5 और y इक्वल टू है 6/5। इक्वेशन चेक करने के लिए आप यहाँ चेक भी कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन में इनकी वैल्यू डाल करके। जैसे यहाँ पे इक्वेशन है x + y = 5 है, तो यहाँ पे आप LHS में वैल्यू पुट कर सकते हैं, यानी कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन LHS। LHS में जब आप वैल्यू पुट करते हैं तो आप देखते हैं कि x इक्वल टू है 19/5 और y इक्वल टू है 6/5। तो दैट इज यहाँ पे आप जब LHS की वैल्यू पुट करके इनको प्लस करते हैं तो 19 और 6 यानी कि 25/5 होता है। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 5 यानी कि 5। तो क्लियर है आपका जो है LHS इक्वल टू RHS हो गया। तो बिकॉज दैट, तो सो यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS है। तो इस तरह से आप इक्वेशन की जो वैल्यू आई है, जो सोल्यूशन आपने निकाला है, इनको भी आप चेक कर सकते हैं कि आपकी वैल्यू सही है कि नहीं सही, क्योंकि आपने x इक्वल टू 19/5 आया आपके सोल्यूशन में, y इक्वल टू 6/5 आया। तो इस तरह से जब इनको LHS में प्लस किए तो आप 25/5 आया और 5 5 जा 25। तो क्लियर है कि यहाँ पे RHS में 5 था, LHS में भी वैल्यू इसकी 5 आई। तो इस तरह से आपका जो सोल्यूशन है वो ठीक है। आप दूसरे इक्वेशन में भी इस तरह से पुट करके सोल्यूशन को वेरीफाई कर सकते हैं कि आपने जो सॉल्व किया है इक्वेशंस की वैल्यू जो निकाली है वो सही है कि गलत है। आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप उनको हल करने की हैसियत में हैं और आप उनको हल करिएगा। कहीं भी अगर दिक्कत होनी नहीं चाहिए, दिक्कत होती है तो आप उस पर फिर से जो करने मतलब कि कैलकुलेशन ही करना है आपको। कैलकुलेशन आप उचित ढंग से करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।